हर बात पे होता नया चक्कर। 20 करोड़ रुपए हैं। रमीज, 20 करोड़ रुपए? That's right, जो किस्मत में लिखा होता वही मिलता है। एक्सक्यूज मी, अब पॉइंट पर आ जाए। आपने कहा था तावीज से इनकम आएगी। और रिश्वत का बाजार गरम कर दूं। अरे क्या कर रहे हैं आप? गला दबा रहा हूँ। हुआ क्या है? ये कुछ क्या नहीं किया। अच्छा यही बता दो कि क्या नहीं हुआ। अच्छा वो वसीयत तो लिखवा दी है। चली जाओ सारा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है मेरा गाल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों वीक है। मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने तो अभी आपको रिश्वत ऑफर ही नहीं की। तो क्या सामान ऐसे छूट जाएगा? अल्लाह की कसम, तंग पड़ गए यार। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये क्या है? ये क्रिकेट की किट है और क्या है? तो तुम क्या क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हो? नहीं, ये तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए दरख्त पे चढ़ने जा रहा हूँ ना। तुमने कभी शाहिद अफरीदी को देखा है कि क्रिकेट की किट पहन के वो दरख्त पे चढ़ाओ? अच्छा, तो अगर मैं गिर गया तो चोट नहीं लगेगी? उफ़्ला, तैयार हो? और कितना तैयार हूँ, टाई लगा लूं। अच्छा चुप हो जाओ, चुप। ये तावीज लो और जाके दरख्त पे टांगो जल्दी से। जल्दी से जाके दरख्त पे बांध दो। बंदर हूं ना मैं, तुम्हारी हर बात मानूं। रमीज जाओ ना मेरी जान, कोई देख ना ले, जाओ ना। सारा मेरी जान, मेरा सब कुछ। मुझसे एक वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम हमारे बच्चे सनी की हिफाजत करोगी, तो उसका ख्याल रखोगी। ये सब कुछ सनी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। जाओ, चढ़ जाओ पेड़ पर। हर बात पे होता नया चक्कर। दिल भी फंसा, दिमाग भी बेअसकर। हंस हंस के दिन गुजर जाए। हर मोड़ पे नया तमाशा आए। कभी उलझन, कभी प्यार, कभी ये रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई अभी तक? अरे कल रात ही तो हमने तावीज बांधा है, इतनी जल्दी कैसे रिपोर्ट आएगी? मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो सर का दर्द और जो मसाने का दर्द उसकी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारी इनकम शुरू हो। ये कौन आ गया? इनकम! रुको मैं अभी देख के आती हूँ। कौन? रमीज साहब का घर यही है। आप कौन? हम इनकम टैक्स से आए हैं। रमीज। रमीज, रमीज। तुम तो कह रही थी कि उस तावीज की वजह से इनकम आएगी, और यहाँ पे तो इनकम टैक्स वाले आ गए। मुझे तो लगता है हमने तावीज उल्टा लटका दिया। रमीज, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि ये पीर फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है। आप दोनों का हो गया तो मैं कुछ अर्ज करूं? जी बोलिए। काम क्या करते हैं आप? कंजूसी। तुम तो चुप ही कर जाओ। हो गया आप दोनों का आपस में। प्लीज सॉरी, आप कंटिन्यू करें। वैसे क्या काम करते हैं आप? जनाब, मैं पोर्ट पे कंटेनर्स का क्लियरिंग ऑफिसर हूँ, और मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ। हाँ, इसी बात का तो रोना है। तुम तो चुप नहीं कर सकती। तो हमारी इत्तला के मुताबिक आपके खुफिया अकाउंट में 20 करोड़ रुपए हैं। रमीज, 20 करोड़ रुपए? कहाँ से आए थे सारे पैसे? कौन से 20 करोड़? वही जो तुम्हारे खुफिया अकाउंट में पड़े हुए। जनाब, मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है और उसमें मेरी सैलरी आती है। इसके अलावा मेरा और कोई अकाउंट नहीं। आपको गलतफहमी हुई है। सच को छुपा नहीं सकते आप लोग। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपके नहीं। आपके अगर यहाँ मामला तय हो गए तो आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाए। ओके, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ वापस आएंगे। फॉलो मी। जनाब, वहां पे मेरा घर है, मैं रहता हूँ। ये है बाहर जाने का रास्ता। मिलो मैं। फॉलो मी। रमीज,
खाओ मेरे सर की कसम कि तुम्हारे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए नहीं है। सारा, कस्में झूठी लोग खाते हैं, सच्चे लोग नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? उस पीर के साथ जरा दो हाथ करके आऊं मैं। हाँ, रुको, मैं बस चादर पहन के आ गई। रुक जा। और चादर बिस्तर की उतार के मत पहनाना। जहां जाती हूं हमेशा बिस्तर की चादर पहन लेती हूँ। पीर साहब, ये मेरे शौहर रमीज है। Oh, so this is your husband. हाँ, बस जो अल्लाह ने दिया उससे सब्र शुक्र कर लिया। That's right, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। एक्सक्यूज मी, अब पॉइंट पर आ जाए। आपने कहा था तावीज से इनकम आएगी। इनकम तो नहीं आई, अलबत्ता इनकम टैक्स वाले आ गए। और ये सब आपका कसूर है। होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, आनी पहले इनकम ही थी, लेकिन इनकम आने से पहले इनकम टैक्स वाले आ गए। तो प्रॉब्लम किसकी हुई? इनकम टैक्स वालों की। और ये सारी प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट की है जिन ने। ओ, ये जिन कब ठीक होंगे? जिन गया भाड़ में, हमारा घर कब ठीक होगा? मरम्मत करनी होगी। घर की? नो, जिन की। अच्छा, जिनको मरम्मत वाले टूल्स दो फटाफट। थैंक यू। अच्छा रे, मैं चल। पीर साहब, ये जो जिन है ये क्या बिजली से चलता है? बिजली वाले जिन लोड शेडिंग से पहले आया करते थे, अब नहीं आते। ऑलराइट गाइस, अब मैं चलता हूं। कहाँ? जिनकी मरम्मत करने के लिए। एंड रिमेंबर, 6 बजे से पहले अगर मैं आप लोगों को गुड न्यूज ना दूं तो आप लोग मुझे पीर ना कहिएगा। मंगल बुध जुमेरात कहना है ना मालिक। हाँ रमीज, इसका मतलब 6 बजे हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। देखते हैं। कहाँ थे तुम? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाय रमीज, तुम आ गए? नहीं, मैं तो भी रास्ते में हूँ। ये देखो, मैं सड़क पे जा रहा हूँ। ये देखो। What's wrong with you? हाय, इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है तुमने? कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वो जरा पीर साहब से मिलने गई थी। तुम मुझसे छुप कर तुम किसी पीर से मिलती हो? आज पहली बार गई थी। You know what? मेरी गैरत जाग रही है, ओके? लेकिन तुम्हारी आंखों में तो नींद है। क्योंकि मेरी गैरत मेरी आंखों में नहीं है, वो मेरे अंदर है। अंदर किस जुर्म में? जुर्म तो तुमने किया है सारा, उस पीर से मिलकर। लेकिन मैं तो घर के हालात की वजह से गई थी पीर साहब के पास। बस, ओके? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और अभी दूर दूर तक कोई इम्कान भी नहीं है मेरे मरने के। घर के हालात ठीक होने के। सब ठीक हो जाएगा सारा, जस्ट काम डाउन। कैसे ठीक हो जाएंगे हालात? पीर साहब कहते हैं घर पे जिन का साया है। इस घर में जिन? मैं भी कहूँ तभी मुझे इतने बुरे ख्वाब आते हैं। सुनो, कैसे निकलेगा ये जिन? घर में दौलत आ सकती है, लेकिन ये कमबख्त जिन कहीं रास्ते में रुकावट बन के बैठा है। तुम्हें पता है, पीर साहब ने तावीज दिए, एक दरख्त पे बांधने का और दूसरा पीने के लिए। जिन तावीज पिएगा? नहीं, तुम पियोगे। लेकिन निकालना तो जिन को है। पीर साहब ने तुम्हारे लिए दिया है। देखो, इसे पीने से ना तुम्हारा दिल बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिल बड़ा होना तो बीमारी होती है। मेरा मतलब कंजूसी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कि तुम ये ऊपर की कमाई के बारे में भी कुछ सोचना शुरू कर दो ना। स्टॉप इट सारा, हरगिज नहीं। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है सारा। जिन से? नहीं। तावीज से? नहीं, तुम्हारे इस पीर साहब से। सुनो, ये बाबे अक्सर फ्रॉडी होते, फ्रॉडी है। खबरदार, ऐसे नहीं कहते। अगर उन्होंने सुन लिया तो मतलब क्या वो इस घर में मौजूद है? अरे, ये पहुंचे हुए लोगों की आंखें होती है। हाँ, तो आंखों से तो वो देख सकते हैं, सुन तो फिर भी नहीं सकते। एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? और उन्होंने हमसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे। बात में तुम्हारी थोड़ा सा दम तो है, लेकिन तुम में बहुत दम है। अच्छा, मुझे बताओ कि करना क्या है? अच्छा बता, चल। आई हेट जिन। ये लो भाई, पी लिया। कैसा लगा? ठंडा। मेरा मतलब कुछ महसूस हुआ? हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं
खुलकर पैसे खर्च करूं, मैं पंखों में नोट मारूं। हाय वाकई हाँ, बल्कि बल्कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं अभी इसी वक्त ऑफिस जाऊं और रिश्वत का बाजार गर्म कर दूं। हाय, इसका मतलब बाबा जी का तावीज असर कर गया। देखा, यही तुम चाहती थी। तुम चाहती थी कि ये सारे घिनौने काम, तुमने इसीलिए मुझे बाबा जी का तावीज पिलाया ना। ये तुम तो कहती बड़ी इनकम आएगी। अब हाँ, तो अब इनकम आ सकती है। अब हमारा कोई इनाम निकल सकता है, हमें जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, और अगर कुछ नहीं तो क्लियरिंग ऑफिसर तो तुम हो ही ना। सारा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी रिश्वत नहीं लूंगा। हाँ, मर जाना लेकिन कभी किसी के काम ना आना। अब चलो। मरने? अरे पेड़ पे तावीज लटकाने जो बाबा जी ने दिया है। लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे? भाग के चढ़ोगे। हीरो हो तुम, हीरो। रमीज, खुद को मेरी नजर से देखो। और अगर मैं गिर गया तो? मेरी नजरों से? पेड़ से नहीं गिरोगे। लेकिन देख लो सारा, क्योंकि रात को होने वाले 80% काम हमेशा गलत ही होते हैं और बाकी 20%। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब तुम बस आराम करो। माँ, बार बार मोबाइल देखने से खाना नहीं बनने वाला, आपको बनाना पड़ेगा। खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं बस रात होने का इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? दिमाग और जबान कम चलाओ, हाथ ज्यादा चलाओ। कब रात 10 बजेंगे और ये मोहल्ले वाले सोएंगे और हम करेंगे अपना काम। तो वही तौबा का जमाना आ चुका है। बदतमीज। अच्छी हैंडराइटिंग है। अम्मी, ये टीचर ने दिया था। अच्छा, ये क्या है? रमीज, हाँ बोलो। ये सनी के फीस का वाउचर है, 25,000, कल जमा कराओ। लो, मिल गई ये खुशखबरी। अरे अभी 6 बजने में पूरी 3 मिनट बाकी है, क्यों बेसब्रे बने हुए हो? देखो, ये कोई खबरनामा नहीं है जो अपने टाइम पे एन उसी वक्त शुरू हो जाएगा। अच्छा रमीज, जब हमें पैसे मिल जाएंगे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? गिनेंगे। मतलब हम कहाँ जाएंगे? बैंक जमा कराने। मतलब हम घूमने कहाँ जाएंगे? हाँ, जू जाएंगे। क्यों, हम बंदर है क्या हम जू जाएंगे? कोई नहीं, हम जाएंगे लंदन, हम जाएंगे यूरोप, पेरिस जाएंगे। हाय, हम तो लंदन जाएंगे। उससे भी आगे जाएंगे, हम जमीन के अंदर चले जाएंगे, जहां कहोगी वहां जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ओह 6 बज गए, मुझे लगता है खुशखबरी मिल गई। हेलो जी, रमीज बात कर रहा हूं। आर यू श्योर? ओके। क्या हुआ, किसका फोन था? पता नहीं, डॉक्टर की कॉल थी और बुला रहे हैं मुझे। क्यों, क्या वो खुशखबरी देगा? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं जरा होकर आता हूँ। हाँ तो जाओ ना जल्दी, और सुनो, खुशखबरी लेके वापस आना। आज हम डिनर बार करेंगे क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं खाना घर में बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। देखो तो बस तुम खर्चा कराने का ही सोचती रहना हर वक्त। पैसे बचाने का सोचो, पैसे बचाने का। प्लीज, मैं नहीं बना रही खाना। हाँ, कंजूस कहीं का। वाह वाह, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे आप कब आए और वो मिसेस असलम कहाँ हैं? मिसेस असलम? अरे हाँ, एक खातून मेरे पास से गुजरी थी। वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र करते हुए गंदी गंदी गालियां दे रही थी। गालिबन वही मिसेस असलम होंगी। गालियां मुझे नहीं थैंक यू कह रही होंगी। अच्छा, बहरहाल आप बताइए कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? रिपोर्ट में क्या लिखा है? किसकी रिपोर्ट में? डॉक्टर साहब, गालियां मुझे भी बहुत गंदी गंदी आती हैं, पर दूंगा नहीं। मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? ओह अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रमीज। ओ, मिल गई। अच्छा तो रमीज मियाँ 15 दिन रह गए माँ बनने में? अरे नहीं,
मेरे मुल्क से बाहर जाने में? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें भी रिपोर्ट में आ जाती है? अरे नहीं, दुनिया से जा रहे हो, 15 दिन रह गए हैं तुम्हारे पास। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मतलब मुझे ये कैसे ये आप क्या कह रहे हैं? कोई मुश्किल सी बीमारी हो गई है, नाम तो मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा। ये लो रिपोर्ट। ओ यू पागल डॉक्टर, भला ऐसे सुनाते हैं किसी को मरने की खबर? अरे भाई, डांस तो मुझे भी नहीं आता, अब खबर मैंने आपको सादी तरीके से सुना दी। डॉक्टर साहब, काश मेरे पास गन होती, मैं लोड करता और यहां से गोलियां आपको मारता। मैं अजीब आदमी आप डॉक्टर साहब। आई हेट यू। नेक्स्ट। हर बात पे होता नया चक्कर। कितने प्यारे सूट हैं। एक बार रमीज ये ईमानदारी का राग अलापना छोड़ दे, फिर ये सारे सूट खरीदूंगी और फिर जलाऊंगी मेरी हमसाई मैडम को। चाहे जितने भी ड्रामे कर लो, मुझे पता है कि तुम्हें खुशखबरी मिल गई है ना? हाँ, सुना दी है डॉक्टर ने मुझे, खुशखबरी सुना दी है। अरे बताओ ना, क्या? यही कि मुझे एक मोहलिक बीमारी है और मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, उसके बाद इलाज करवाने के लिए। हाँ तो कल से दवाई शुरू कर देते हैं। मर जाऊंगा मैं 15 दिन के बाद। मेरी जिंदगी में सिर्फ 15 दिन रह गए बस। 15 दिन? इतना कम टाइम? इतने कम वक्त में तो मुझे कोई टेलर भी मैयत का सूट नहीं सी के देगा। तुम्हें अपने सूट की फिक्र हो रही है? नहीं रमीज, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले तो मैं उस पीर के बच्चे का सर तो फाड़ के आऊं, फाड़ दूंगा। अरे रुको, तुमने टाइम देखा है? वो अभी कहाँ मिलेगा, हम कल सुबह देखेंगे उसे। अच्छा, तो फिर सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे हम नाश्ता भी बाद में करेंगे। हाँ, क्योंकि नाश्ता हम बाहर करेंगे, है ना? सारा मेरे यहाँ पे मैं हलवा पूरी खाऊंगी। अच्छा ओके, I'm calming down। ये जो तुम्हारी ये मुझे calm down करने की टेक्निक है, it always works। अरे क्या कर रहे हैं आप? गला दबा रहा हूँ। हुआ क्या है? ये कुछ क्या नहीं किया। अच्छा यही बता दो कि क्या नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हुआ ना वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पीर साहब आप ठीक तो हैं? हाँ बड़े आराम से। तू मेरी जगह पे आजा, मुझे छोड़ दो। अरे रमीज, ये मर जाएगा, छोड़ो। मारने ही तो आया हूँ इसको। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। हाँ तो मैंने तुम्हारे साथ कौन से जीने मारने की कसमें खाई थी? मुझे छोड़ दो। रमीज, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। हाँ तो सजाए मौत से पहले तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। कोई आखिरी कोई तो मेरी नहीं, पीर साहब से पूछ रहा हूँ, जाने वाले हैं ना? देखो एक काम करते हैं, बैठते बातचीत कर लेते हैं। बातचीत से हल मसले का हल निकल आता है। क्या खास मसले का हल निकल कर आएगा? तुमने कहा था कि इनकम आएगी, इनकम टैक्स वाला आएगी। तुमने कहा खुशखबरी आएगी और खबर ये आई कि मैं 15 दिन में दुनिया से जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात। मैं बेवा होने वाली हूँ और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? मेरे ख्याल है मेरे हिसाब के मुताबिक ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तेरे हिसाब की और तेरी अरे एक मिनट, अगर रमीज 15 दिन के बाद इस दुनिया से चले गए तो मैयत की देखिए, हमें ऑर्डर कीजिएगा। जायका एकदम मुनफरिद और कीमत सबसे कम। हाय अल्लाह ना करे मनहूस। अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा था। याद रखना। हाँ। अगर मुझे कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो सारा, चल। खुदा हाफिज। यार मुरीद, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, क्या आपके जाने के बाद आस्थाना मेरा हो जाएगा ना? अबे तुझे अपनी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर उसको कुछ हो गया तो वो मुझे मारेगा कैसे? वो तो पहले ही मर चुका होगा। ये तो डैड मैं। Oh, what a color। अरे रमीज, माना है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम राजेश खन्ना की तरह शॉल ओढ़ के उल्टे सीधे मशरूब पीना शुरू कर दो। ठंड लग रही है मुझे, इसलिए मैंने शॉल ली हुई है। और ये उल्टा सीधा मशरूब नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। यू नो माय गॉल ब्लैडर थोड़ा वीक है, ये उसमें हेल्प करते हैं हाजमे में। रमीज, अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं क्या करूंगी? वाह 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 वाह, एक और वाह वाह। अपनी पड़ी हुई तुम्हें। मुझे तो ये फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। हाय, मुझे क्या पता था कि इतनी भरी जवानी में मैं बेवा हो जाऊंगी। भरी भरी दुनिया से तो मैं जा रहा हूं दुनिया से, और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। हाँ कैसी संगदिल औरत हो तुम, संगदिल। तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब अच्छा, वो वसीयत तो लिखवा दी है। चली जाओ सारा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है मेरा गाल ब्लैडर और पैनक्रियास दोनों वीक है, जो कि गुस्से में, यू नो दैट, पता है ना तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा जा रही हूँ, गुस्सा मत हो। प्लीज जा रही हूँ। लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे। वसीयत लिख दो, वसीयत। कौन हो तुम? मैं जमीर हूं। जमीर? कौन जमीर? समीर से छोटा। समीर कौन? समीर कौन आ गया? कौन? अरे मैं जमीर हूं, तुम्हारे अंदर वाला जमीर। मेरे अंदर का जमीर इतना साफ सुथरा प्यारा, वो कैसे हो सकता है? और यार जो भी है तुम्हारे सामने है। ये तुम्हारी अपनी गलतियां हैं, ना बाल कटाते हो, ना शेव बनाते हो, अब बाबू सफाई भी नहीं रखते हैं ना। लेकिन फिल्मों में तो जमीर हमेशा हमशक्ल होता है। फिल्मों वाले ना पैसे बचाते हैं, और यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। लेकिन मेरा जमीर तो चैन की नींद सो रहा था, ये अचानक कहां से जाग गया? वक्त आ गया है जमीर के जागने का, तुम्हें मलामत करने का और सच सामने लाने का। सच सच, अगर मैंने सच बोल दिया मैं तो मारा जाऊंगा। और वैसे भी तुम 15 दिन के बाद मरने ही वाले हो। लेकिन किस को कौन सा सच बताऊंगा मैं? मेरी बात सुनो, अपने सारे उल्टे काम सीधे कर लो। तुम्हारी बात में दम तो है, दम है तुम्हारी बात में। तुमने मुझे शर्म दिला दी। तुम मुझे शर्म दिलाने में कामयाब हो गए हो। ये तो है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। नहीं करो, थोड़ा सा करने दो, मेरा भी दिल चाह रहा है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। For you. And only for you. Tea. मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। रमीज, मुझे पता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ? हाँ, यही चाहते हो ना कि तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी कर लूं। बहुत ही बेहुदा ख्यालात है तुम्हारे। मैं हरगिज ऐसा नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो फिर क्या बात करने वाले थे? हाँ, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी। हैं? ऐसी क्या बात है? मैंने फैसला किया है कि मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता कर जाऊंगा। बस तुम प्लीज मुझसे ये वादा करो कि हाथ थोड़ा हल्का रखोगी मुझ पे। अच्छा चलो, मैं वादा करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ठीक है, अब बताओ। देखो, मैंने तुमसे कई झूठ बोले, और उनमें सबसे पहला झूठ ये है कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। क्या? जबकि मैं कतई एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, इंतहाई करप्ट। बल्कि क्या बताऊं, पोर्ट पे तो मेरी नजरों के नीचे से कोई कंटेनर रिश्वत दिए बगैर गुजर जाए। नाचीज को शेख रफाकत कहते हैं। मेरी बला से कहते होंगे। फरमाइए। मेरा एक कंसाइनमेंट पोर्ट ने पकड़ लिया है। आप ऑफिसर हैं, अगर छुड़वा दें तो? नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने तो अभी आपको रिश्वत ऑफर ही नहीं की। तो क्या सामान ऐसे छूट जाएगा? इस काम के मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। आपको लगता है कि मेरा ईमान इतना सस्ता है? 15 लाख। आप जा सकते हैं। 20 लाख। आप बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैठ सकते हैं, नीचे से हिल नहीं सकते। 25 लाख।
इसमें चाय बनती है सेक्रेटरी? अच्छा आज तो आई नहीं होगी फिर। हेलो, मैं जब भी चाय मंगवाऊं बिल्कुल मत लेकर आना। आपका क्या ख्याल है मैं इतने सस्ते में बिक जाऊंगा? नहीं। 30 लाख। सुनिए, फौरन से मेरा हाथ थाम ले, मुझसे हाथ मिला। काफी समझदार है आप। हाँ रवीश, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या तुम वाकई रिश्वत लेते हो? हाँ, तो फिर ये रिश्वत का पैसा गया कहाँ? मेरे खुफिया अकाउंट में। इसका मतलब वो इनकम टैक्स ऑफिसर सही कह रहा था। इसका मतलब हमारे पास 20 करोड़ रुपए हैं। इससे तो ज्यादा ही होगा। और कौन सा झूठ बोला? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम हमेशा कहती थी ना कि बिजली तो बड़ी ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा बिल इतना कम क्यों आता है? हाँ तो मैं हर महीने मीटर रीडर को रिश्वत देता था। 8 लो भाई असलम भाई, इस महीने मिठाई के पैसे। नवाजिश कौन? अरे मेरा मतलब है शुक्रिया। असलम भाई, इस महीने बिल कितना आएगा? उतना कितना? कितना हर महीने आता है? थोड़ा और कम नहीं हो सकता? थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता? बिल बाबा हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि खुल के बिजली इस्तेमाल करें, किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। अरे पूरी इंडस्ट्री चलाएं, इंडस्ट्री। असलम भाई से होते हुए कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ असलम भाई, सीने से सीने से। भाई अल्लाह की कसम ठंड पड़ गई यार, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब हम चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा? मेरी जान, मुझे तो पहली दफा तुम पे फख्र हो रहा है। अच्छा और झूठ बताओ ना, मुझे तो कसम से बहुत मजा आ रहा है। देखो, लेकिन अब जो मैं तुम्हें झूठ बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तो लाजमी यकीनन तुम्हें मजा नहीं आएगा। अरे 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 शर्माओ मत, बताओ। सारा, मैंने तुमसे छुपकर दूसरी शादी कर रखी है। क्या? छुपकर तुमसे मैंने दूसरी शादी कर। हाय हाय हर बात पे होता नया चक्कर, दिल भी फंसा दिमाग भी बेअसर। हर बात पे होता नया चक्कर।